सर बहुत खुशी हो रही है सर, आज अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराकर, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराकर, उन्हें ऐसा फील कराकर कि हाँ उनका हार्ड वर्क भी काम मतलब रंग लाया है। एंड सर बहुत खुशी है सर, बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, भगवान जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने देश में टॉप कर पाई। काफी पूरा दिन पढ़ना, तो किस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज किया उसके बारे में बताएं जरा। सर मैं कहूँगी कि मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया था। मैं एक प्लानर बनाती थी अपने दिन का कि मैं पूरे दिन में मुझे ये टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के कवर करने हैं, तो मैं वो करने का चाहे मुझे रात को 12 बज जाए 1 बज जाए मैं वो करके ही सोती थी। मैंने अपने सब्जेक्ट्स को टाइम बाउंड नहीं कर रखा था कि साइंस में सिर्फ 2 घंटे देने हैं, मैथ्स में 1 घंटा। वैसे मैं नहीं पढ़ पाती थी, मुझे मम्मा ने बहुत बार टाइम टेबल्स बना कर दिए थे बट मैं कभी फॉलो नहीं कर पाई। तो मैं ऐसे पढ़ती थी और पढ़ती रहती थी सर, कंटिन्यूसली पढ़ती थी। तो इसका मैं तो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट थी एग्जाम से पहले सर, मुझे कभी नहीं मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मुझे पता नहीं था मैं कैसा परफॉर्म करूंगी बोर्ड्स में। बट मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर पूरा ट्रस्ट था, उन्होंने हमेशा से मुझे कॉन्फिडेंस दिया है मैं कहूँगी, और उस कारण ही हो पाया सर, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे भी था कि मेरे टीचर्स को इतना ट्रस्ट है मुझ पे, मेरे पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट है मुझ पे, तो शायद मैं कर ही लूँ। तो ये चीज़ बहुत थी। एंड मेरे टीचर्स का बहुत हेल्प रही है हमेशा से, इतना सपोर्ट, चाहे मोटिवेशन देनी हो या फिर डाउट्स रिजॉल्व करने हो या कुछ भी करना हो, जो था टीचर्स की वजह से था। घर में क्योंकि मैं आज तक किसी कोचिंग या ट्यूशंस पे नहीं गई हूँ, तो घर में जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, उसने बहुत हेल्प करी है मेरी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी वैसे प्रेशराइज नहीं करा, डीमोरलाइज नहीं करा, हमेशा से मुझे कॉन्फिडेंस दिया है एंड उनको मेरे पे ट्रस्ट था। तो सर स्ट्रेस हो जाता था, वैसे तो मैं हमेशा याद रखती थी कि एक बार स्ट्रेस ले लेती हूँ, उसके बाद सर क्या पता खुशी आ जाए फिर। तो बस स्ट्रेस था, बट जैसे अगर कई बार ज्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी तो फिर भगवान जी के भजन सुन लेती थी। मम्मा हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा हेल्प करेंगे, उन पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि एक पॉइंट पे अपने पे ट्रस्ट नहीं होता, किसी और पर भी नहीं होता। तो उस वक्त भगवान जी पर ट्रस्ट था कि मैं अच्छे से मेहनत कर रही हूँ तो क्या पता अच्छे से हो जाए। ये गलत है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती है, सोशल मीडिया हेल्प भी बहुत करती है, बस ये हमारे हाथ में, हमने उसका यूज कितना करना है। अगर आपके अंदर विल होगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है, अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल को प्राउड फील कराना है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे फोन से। आपको पता होगा कि आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं। अगर आप 1 घंटा फोन पे कुछ देख भी लेते हैं तो आप पढ़ाई में उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बाद। सर मैं ये कहूंगी कि कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है, कुछ भी ये नहीं सोचना है कि ये चीज इजी है इसको स्किप कर देते हैं, ये चीज रैशनलाइज हो गई है इसको स्किप कर देते हैं, ये पास के ट्रेंड्स में नहीं थी इसको स्किप कर देते हैं। हर चीज करके जानी है। एनसीईआरटी इज अ मस्ट। एनसीईआरटी से बाहर मैं कहूंगी मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स। कई बच्चे बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने को प्रायोरिटाइज करते हैं, एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं उस चक्कर में, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते रहते हैं। बट फर्स्ट आपका जो फर्स्ट बेसिक स्टेप होना चाहिए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी। उसका हर एक वर्ड थॉरली आपको याद होना चाहिए, हर एक कंसेप्ट एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज वेरी कम्पैक्ट, तो आपको हर एक लाइन के पीछे का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हर एक एक्टिविटी, हर एक इमेज जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो सब आपके टिप्स पे होनी चाहिए। सर मैंने अभी नॉन मेडिकल चूज करी है, आगे जाकर मैं इंजीनियरिंग करना चाहूंगी आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद भी सर रुकना नहीं है, आगे और सीखते रहना है, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहूंगी, बुक्स लिखना चाहूंगी, सर बस बढ़ते रहना है लाइफ में। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in